बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा आइल्स में लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एसे राइटिंग को। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो आज एसे डिस्कस करना है उस एसे का टॉपिक क्या है। तो स्टूडेंट, उस एसे का टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मॉडर्न सोसाइटी। स्टूडेंट, कोहेन के प्रोसेस को आपने लाजमी याद रखना है। जो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हमने जो एक पैराग्राफ के दरमियान, जो एक पैराग्राफ में मौजूद सेंटेंसेस होंगे उनके दरमियान भी हमने एक तल्लुक कायम रखना है, और जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं उन पैराग्राफ्स के दरमियान भी हमने एक रिलेशन कायम रखना है। स्टूडेंट, एक बात याद रखनी है कि ये मैंने आपके सामने टाइटल दे दिया है। अब आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग अपने जहन में ये सोच लें कि हमने इस एसे के कितने टॉपिक, कितने पैराग्राफ लिखने हैं, और हर पैराग्राफ में हमने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को ऐसे डिस्कस करना है कि अगर हम एक कॉन्सेप्ट को एक पैराग्राफ में डिस्कस कर रहे हैं तो हर लाइन, हर जो सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस से रिलेशन शो कर रहा हो। और अगर हम एक टॉपिक एक सेंटेंस में डिस्कस कर रहे हैं तो स्टूडेंट, आपने हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को हर पैराग्राफ में इस तरह से डिस्कस करना है कि पैराग्राफ्स के दरमियान भी एक ताल्लुक शो हो, और एक पैराग्राफ के दरमियान जो सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस हैं उन पैरा सेंटेंसेस के दरमियान भी एक ताल्लुक शो हो। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है सबसे पहले। इन द मॉडर्न ईरा टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, revolutionizing the way we interact, work and communicate। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे हैं। स्टूडेंट, जहां पे पैराग्राफ खत्म होगा वहां पे मैं मेंशन कर दूंगी कि यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है। स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने आपके सामने लाइन वाइज ऐसे लिखा है वैसे आपने नहीं लिखना। आपने जैसे ऐसे लिखा जाता है पैराग्राफ्स की फॉर्म में वैसे ही लिखना है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रही हूँ। तो स्टूडेंट, इन द मॉडर्न इरा टेक्नोलॉजी हैज become an integral part of our lives, revolutionizing the way we interact, work and communicate। यानी कि स्टूडेंट, ये जो मॉडर्न ईरा है इसमें जो टेक्नोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई है हमारी जिंदगियों का। उसने क्या क्या चीजों में, किन किन चीजों में इनकलाब बर्पा कर दिया है। यानी कि जिस तरह से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे उस चीज को भी बिल्कुल बदल के रख दिया है। इसके अलावा हमारे काम के करने के तरीका कार को भी बिल्कुल बदल दिया है, और हमारा कम्युनिकेशन, यानी कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते थे इस चीज को भी बिल्कुल बदल के रख दिया है। तो यानी कि स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके सामने पहली लाइन लिखी है, ये जो लाइन है ये पूरे अस्से के बारे में बता रही है कि हम इस अस्से में आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, कि टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने वाले हैं, और बताएंगे हम कि मॉडर्न सोसाइटी जो है उस पे टेक्नोलॉजी के क्या असरात हैं। The rapid advancement in technology have not only shaped our daily routines but also significantly impacted various aspects of society, ranging from education to healthcare and beyond। स्टूडेंट, सेकेंड लाइन की आपको कुछ समझ आई है जो मैंने आपके सामने लिखी है? स्टूडेंट, देखिए, बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी में जो रैपिड एडवांसमेंट हुई है उसने सिर्फ हमारी रोजमर्रा जिंदगी को ही नहीं बदला, बल्कि उसने क्या किया है कि सोसाइटी के डिफरेंट वैल्यूज को, डिफरेंट एस्पेक्ट को चेंज कर दिया है। हम एजुकेशन से लेके हेल्थ केयर तक देखें, इसके अलावा भी बहुत सारे शोबे हैं जिनमें इस टेक्नोलॉजी ने चेंजिंग्स बर्पा की हैं, चेंजिंग्स की हैं। तो स्टूडेंट, हमने पहली लाइन क्या लिखी कि इन द मॉडर्न ईरा technology has become an integral part of our lives, revolutionizing the way we interact, work, and communicate. The rapid advancement in technology have not only shaped our daily routines but also significantly impacted various एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, रेंजिंग फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ केयर एंड बियॉन्ड। यानी कि ये जो स्टूडेंट सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन की ये जो एजुकेशन टू हेल्थ केयर एंड बियॉन्ड लिखा हुआ है ना, इस वर्ड के ऊपर, इस इन वर्ड्स के ऊपर आप थोड़ा फोकस करें कि मैं आपको इस लाइन में ये बताना चाह रही हूँ कि हम जो आने वाले पैराग्राफ हैं, इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद जो पैराग्राफ स्टार्ट होंगे उन पैराग्राफ में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ। यानी कि डिफरेंट सेक्टर्स को डिस्कस करूंगी कि उन सेक्टर में, उन चीजों में, उन एरियाज में टेक्नोलॉजी ने क्या एडवांसमेंट लाई है।
This essay explores the multifaceted effect of technology on contemporary society. यानी कि multifaceted effects का क्या मतलब है स्टूडेंट? यानी कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीकों से टेक्नोलॉजी ने हमारी सोसाइटी को बदला है, मुख्तलिफ तरीकों से हमारी सोसाइटी में उसने चीजें एक्सप्लोर की हैं। यानी कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि बहुत सारे तरीकेकार, हम अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में बहुत सारे तरीकेकार आ गए हैं, बहुत सारी चेंजिंग्स आ गई हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट कहीं पे भी बैठ के इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो इस चीज को हम एजुकेशन में ही डिस्कस करेंगे। तो एक दफा आप इस पैराग्राफ को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे, और आपने भी मुझे बताना है कमेंट करके कि आपने अपने पैराग्राफ के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट सोचे थे, क्या आपने कितने पैराग्राफ लिखने हैं, और हर पैराग्राफ में आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। One of the most evident areas where technology has left its mark is communication. स्टूडेंट मैंने जो अपना पहला टॉपिक है, यानी कि इस टॉपिक में जो अपना पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद, जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो कम्युनिकेशन है। यानी कि मैं आपको बताऊंगी कि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन एरिया में, जो कम्युनिकेशन का एरिया है उसमें कितनी एडवांसमेंट लाई हैं और इसके क्या इफेक्ट हुए हैं कम्युनिकेशन पे। The advent of smartphones, social media platforms, and messaging applications has connected people across the globe, breaking down geographical barriers and facilitating real-time interaction. स्टूडेंट अगर हम स्मार्टफोन की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें और मैसेजिंग एप्लीकेशन की बात करें, ये ऐसी चीजें हैं जिनके, ये टेक्नोलॉजी ही है स्टूडेंट। ये टेक्नोलॉजी या स्मार्टफोन हमारी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है, और मैसेजिंग एप्लीकेशन ये भी टेक्नोलॉजी है। अब इस टेक्नोलॉजी ने हमारी कम्युनिकेशन में क्या क्या चेंजेस लाई हैं? इन्होंने अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरी दुनिया के लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। हमें जो जियोग्राफिकल बैरियर, यानी कि दूर दराज रहने की वजह से जो एक लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, वो लोग भी अब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो और फैसिलिटेटिंग रियल टाइम इंटरेक्शन। स्टूडेंट, फैसिलिटेटिंग रियल टाइम इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि हम लाइव भी किसी से बात कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम व्हाट्सएप कॉल को ले लेते हैं, स्काइप कॉल को ले लेते हैं, स्काइप मीटिंग को ले लेते हैं। स्टूडेंट, ये ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। सो आपको कुछ समझ आई है कि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट किए हैं, क्या किस तरह से असरअंदाज हुई है। This has led to the rise of digital age where information is disseminated instantaneously and global events are shared within moments. यानी कि स्टूडेंट, मैं आपको अगर ये बताऊं डिजिटल एज का क्या मतलब होता है, मॉडर्न एज, यानी कि एक मॉडर्न इरा, एक मॉडर्न एज राइज हुआ है, यानी एक मॉडर्न एज बन गया है, एक मॉडर्न इरा बन गया है। एक हमारा जो दौर है आज का, एक बहुत ही मॉडर्न दौर है स्टूडेंट्स, जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो विद इन द मोमेंट्स पूरी दुनिया में फैल सकती है। स्टूडेंट, जैसे मैं अगर आपको यूट्यूब की एग्जांपल दूं, यूट्यूब में डिफरेंट किस्म के लाइव इवेंट्स होते हैं। कोई भी लाइव इवेंट आप ले लें, तो वो लाइव इवेंट अगर दुनिया के किसी भी इलाके में पहुंच रहा है, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि वो इंफॉर्मेशन जो है अक्रॉस द वर्ल्ड पहुंच रही है। हम टेलीविजन की एग्जांपल ले लेते हैं, कोई न्यूज कास्ट हो रही है और वो न्यूज पूरी दुनिया में पहुंचाई जा रही है, जहां जहां तक वो चैनल जाता है वहां वहां तक वो न्यूज जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि विद इन द मोमेंट्स, विद इन द सेकेंड, कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैल सकती है। So one of the most evident areas where technology has left its mark is communication. The advent of smartphones, social media platforms, and messaging applications has connected people across the globe, breaking down geographical barriers and facilitating real-time interaction. This has led to the rise of digital age where information is disseminated instantaneously and global events are shared within moments. स्टूडेंट, आज का हमारा एसे जो है ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इससे जो पहले एसे था, पहले वाला एसे था जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था स्टूडेंट, वो बहुत छोटा सा एसे था,
क्योंकि वो ऐसे इतना छोटा एक्सप्लेन करने का मेरा मकसद ये था कि आपको थोड़ी समझ आए कि हम जो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, जो आर्ट्स में ऐसे आते हैं, एक ऐसे को लिखने का पैटर्न क्या होता है, आप किस तरह की वर्डिंग यूज करेंगे, कौन सा पैटर्न यूज करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। However, critics argue that this constant connectivity has also resulted in information overload and decreased face-to-face interaction, potentially leading to decline in interpersonal skills. स्टूडेंट क्या बताया जा रहा है? एक तो मैंने आपको कम्युनिकेशन पे टेक्नोलॉजी के फायदे बताए, लेकिन स्टूडेंट हम अगर बताएं कि इसके ऊपर कुछ आर्गुमेंट्स भी हुई हैं, यानी कि क्या आर्गुमेंट हुई हैं कि ये जो लोग एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन, सॉरी फेस टू फेस नहीं, ऑनलाइन इंटरेक्शन की बात करें, हम व्हाट्सएप कॉल स्काइप के थ्रू बात करें, तो ये लोग जो ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्शन कर रहे हैं, इस वजह से जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो बहुत कम होता जा रहा है। लोग एक दूसरे से मिलना, जो एक दूसरे से एक टाइम था, पहले के टाइम की बात करें, पहले दौर की बात करें तो लोग एक दूसरे के घर जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, अगर कोई दावत देनी होती थी तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के घर जाके दावत देते थे। लेकिन स्टूडेंट एज यूजुअल आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जो आज का टाइम है वो ये चीज नहीं है, बल्कि ऑनलाइन एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाता है सबको, जी आपने शादी में आना है और ये फंक्शन है आपने इस फंक्शन में आना है, ये पार्टी है आपने इस पार्टी में आना है। तो स्टूडेंट वॉट एवर कुछ भी, इसका मतलब ये हो गया है कि ऑनलाइन इंटरेक्शन की वजह से फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया है। मूव करते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट हमने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है अपने सेकंड पैराग्राफ में। अब आप देखेंगे मैंने थर्ड पैराग्राफ में किस चीज को डिस्कस किया है, तो स्टूडेंट मैंने लर्निंग इन्वायरमेंट को डिस्कस किया है कि कैसे टेक्नोलॉजी में ने ट्रेडिशनल क्लासरूम्स को डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट में चेंज कर लिया है। स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको अपनी तरफ से अगर एग्जांपल से समझाऊं, इस तरह से समझाऊंगी स्टूडेंट्स कि एक टाइम था स्टूडेंट, अभी वो टाइम है, ये नहीं कह रही कि वो टाइम मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है, लेकिन स्टूडेंट जो पहले टाइम था, पहले जो थे ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते थे, इसका मतलब ये था कि लोग एक जगह पे, बच्चे जो थे एक जगह पे जमा होते थे, एक साथ बैठते थे और फिर वो कोई तालीम हासिल करते थे, किसी एजुकेशन इन्वायरमेंट में उन्हें कंसीडर किया जाता था कि ये यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट आज का जो दौर है उसमें ये बात नहीं रही, बल्कि एक स्टूडेंट लैपटॉप ऑन करके या फोन ऑन करके बैठेगा, यूट्यूब ऑन करेगा स्टूडेंट, उसके पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी ने ट्रेडिशनल क्लासरूम को डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट में चेंज कर दिया है। तो देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या क्या डिस्कशन किया है मैंने आपके साथ, कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्लेटफॉर्म जो हैं जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज, मैंने आपके सामने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस भी कर दिया है, एंड एजुकेशनल एप्स, जैसे कि मैं आपको पीजीसी ऐप की एग्जांपल दे दूं, मैं खुद पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ तो इसलिए मैं आपको इस ऐप की एग्जांपल दे रही हूँ। तो स्टूडेंट पीजीसी ऐप में जो फर्स्ट ईयर के 9th 10th एंड सेकेंड ईयर के तमाम लेक्चर्स दिए जाते हैं और वो स्टूडेंट को बहुत अच्छे से तालीम दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पंजाब कॉलेज है वो ना सिर्फ लाइव के अलावा ऑनलाइन में भी एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है। ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि पंजाब कॉलेज का ये है कि मैं आपको अगर इस तरह एग्जांपल दूं कि हमारा लॉकडाउन का टाइम था स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन में ये हुआ था कि जाहिर है सब कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब कुछ बंद हो गए थे, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे तमाम बंद हो गए थे, और फिर क्या हुआ था कि स्टूडेंट के लिए तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ऐसे हालात में तमाम इदारों ने भी बहुत सारे किरदार अदा किए थे। तो अगर मैं अपने इदारे की बात करूं तो मैं इस तरह कहूंगी कि हमारे लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था, पीजीसी ऐप, और हमें प्रोवाइड किया गया था ऑनलाइन, हमें टाइम टेबल प्रोवाइड किया गया था, हमें लेक्चर्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, और हमें कहा गया था कि आपने इस दिन ये लेक्चर लेना है। और सिर्फ यही नहीं कि आपने लेक्चर लेने के बाद हमें व्हाट्सएप पे वापस बताना है कि आपका कोई क्वेश्चन है। तो मतलब मैं आपको एजुकेशनल ऐप की एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको पीजीसी ऐप की एग्जांपल दी है। तो हैव मेड लर्निंग एक्सेसिबल टू अ वाइडर ऑडियंस, allowing individual to pursue knowledge at their own place। स्टूडेंट अभी थर्ड पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ है। एडिशनली virtual reality and augmented reality technologies, दो टेक्नोलॉजीज हैं, VR टेक्नोलॉजी एंड AR टेक्नोलॉजी,
or providing immersive educational experiences. Additionally virtual reality यानी कि VR and augmented reality technologies are providing immersive educational experiences, enabling students to explore complex concepts through interactive simulations. यानी कि स्टूडेंट जो हमारी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, VR टेक्नोलॉजी की बात करें या AR टेक्नोलॉजी की बात करें, इसने स्टूडेंट को इतने ज्यादा एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर दी हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं यानी कि अपनी तरफ से वो कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट को एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस की बहुत बड़ा लेवल दिया गया है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस चीज उनके सामने रखे गए हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि जिसने स्टूडेंट को इस काबिल बना दिया है कि वो इंटरेक्टिव साइमुलेशंस के थ्रू वो क्या कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर सकें। Nevertheless, concerns persist about the potential drawbacks such as reduced teacher-student interactions and the digital divide that may hinder access to educational resources for disadvantaged population. स्टूडेंट मैंने आपको VR एंड AR टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती हैं, जो कि स्टूडेंट को इस काबिल बनाती हैं कि वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को खुद से एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन स्टूडेंट इस चीज के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं कि इस चीज ने टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को कम कर दिया है। स्टूडेंट एक टाइम था कि जब स्टूडेंट को कोई चीज समझ नहीं आती थी, सपोज मैं अपनी बात करूं कि अगर मुझे कोई बात ना समझ आए तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी टीचर की तरफ जाती। स्टूडेंट मुझे कोई मैथ का अगर क्वेश्चन ना आता तो मैं क्या करती, मैं अपनी टीचर की तरफ जाती, मैं उसको अपनी प्रॉब्लम का बताती और वो टीचर मुझे वापस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करके देते। लेकिन टीचर स्टूडेंट्स अब ये चीज नहीं है। अब ये क्या है कि सिर्फ क्या डिफरेंट किस्म के एप्स आ गए हैं। मैथमेटिक्स के लिए अलग ऐप है, इंग्लिश के लिए अलग ऐप है, हर किस्म की लैंग्वेज के लिए अलग ऐप है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो वो यूट्यूब खोल देते हैं और अपने कॉन्सेप्ट यूट्यूब से क्लियर कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं एजुकेशनल एप्स का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जब वो कहते हैं कि हम खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो हमें टीचर की जरूरत क्या है। लेकिन स्टूडेंट ऐसी बात नहीं होती, बल्कि जो हम सीखते हैं, हम ABC से लेके आज तक हम जिस मुकाम तक पहुंचे हैं वो अपने टीचर्स की वजह से पहुंचे हैं। तो स्टूडेंट अपने टीचर की रिस्पेक्ट भी करें और अपने टीचर को वैल्यू भी दिया करें। तो nevertheless concern persist about the potential drawbacks such as reduced teacher student interaction and the digital divide that may hinder access to educational resource for disadvantaged populations। यानी कि वो पॉपुलेशन, वो आबादी जहां पे ऑनलाइन चीजें नहीं पहुंच सकती, यानी कि वो आबादी जहां पे, अगर मैं ऐसे लोगों की बात करूं जो जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास इतने ज्यादा सोर्सेज नहीं है कि वो जाके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो उनके पास कोई मोबाइल नहीं है, उनके पास कोई लैपटॉप नहीं है कि वो ऑनलाइन चीजों को ऑनलाइन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, तो उनको जाना पड़ता है, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने पड़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसकी वजह से जब लोगों के ख्याल में ये हो गया है कि हमें टीचर की जरूरत ही नहीं है, हम अपने कॉन्सेप्ट खुद क्लियर कर सकते हैं, तो इसकी वजह से जो डिसएडवांटेज पॉपुलेशन है, यानी ऐसी पॉपुलेशन जहां तक एजुकेशनल रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते, वो उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम का बाइस बनती है। क्योंकि हम अगर ये सोचेंगे जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो तमाम लोगों तक पहुंचती है, तो स्टूडेंट हरगिज ये बात नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन हर बंदे तक नहीं पहुंच सकती। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास मोबाइल लैपटॉप, मतलब वो वैसे तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट अपने जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन है उसको कायम रखें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो अपने टीचर की तरफ जाया करें। तो स्टूडेंट्स हमने अपना थर्ड पैराग्राफ डिस्कस कर लिया है, मूव करते हैं। मैंने आपको ये जो थर्ड पैराग्राफ में किसकी बताई है, थर्ड पैराग्राफ में मैंने एजुकेशन को डिस्कस किया है, सेकंड पैराग्राफ में मैंने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था। तो मूव करते हैं हम अपने पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ।
The impact of technology on the workforce cannot be overlooked. स्टूडेंट इस ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 4, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वर्कफोर्स, यानी कि वर्क फील्ड में टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया है. Automation and artificial intelligence have led to the automation of various tasks, streamlining production process and increasing efficiency in industries such as manufacturing and logistics. स्टूडेंट मैं आपको एआई की एग्जांपल देती हूँ, ऑटोमेशन की एग्जांपल देती हूँ. स्टूडेंट बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी जो कंपनीज हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल रोबोट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं. जो रोबोट्स क्या करते हैं, एज अ ह्यूमन की जगह वो तमाम फंक्शन प्ले करते हैं, तमाम काम करते हैं वो रोबोट्स. और फिर क्या होता है कि वहां पे ह्यूमन की जरूरत नहीं रहती, वहां पे क्या होता है, ह्यूमन की जरूरत नहीं रहती, और जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी होने लगते हैं. तमाम काम जो रोबोट होता है एज कंपेयर टू अ पर्सन, एज कंपेयर टू अ ह्यूमन बीइंग बहुत जल्दी काम कर लेता है. और इसी वजह से चीजों को बनाने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है. यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैन्युफैक्चरिंग जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है. However, there is apprehension about job displacement as certain roles become redundant due to technological advancement. इसका मतलब यह है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि जब ह्यूमन बीइंग की जगह रोबोट फंक्शन करेंगे, रोबोट तमाम काम करेंगे, तो वो कंपनीज ह्यूमन को कैसे प्रेफर कर सकती हैं. तो इसी वजह से जो जॉब डिस्प्लेसमेंट है ये प्रॉब्लम देखने को आती है. On the flip side, technology has also created new job opportunities in fields related to programming, data analysis and tech support. लेकिन स्टूडेंट अगर हम एक चीज में ये आपको बता रही हूँ कि जॉब डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन स्टूडेंट टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की हैं, बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की हैं प्रोग्रामिंग की फील्ड में, डाटा एनालिसिस की फील्ड में और टेक की फील्ड में. मूव करते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ. स्टूडेंट ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हेल्थ केयर सेक्टर को. द हेल्थ केयर सेक्टर हैज विटनेस्ड सब्सटेंशियल एडवांसमेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजी. Medical imaging technologies like MRI and CT scans have revolutionized diagnostic, enabling more accurate and timely disease detection. स्टूडेंट बाज़ औक़ात ये होता है कि एक डॉक्टर, मैं अगर आपको पुराने वक्त की बात करूं तो अगर बहुत सारे जो हकीम होते थे वो क्या करते थे कि एक बंदे को देख के कहते थे कि तुम्हें ये बीमारी है, तो उसको डिफरेंट किस्म की टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन दे देते थे. लेकिन स्टूडेंट उनको बाज़ औक़ात ये होता था कि उनको बीमारी का पता ही नहीं चलता था, उनको बीमारी का पता ही नहीं चलता था कि इस बंदे को आखिर असल बीमारी क्या है. लेकिन स्टूडेंट जो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी की बात करूं, अगर मैं एमआरआई की बात करूं और सीटी स्कैन की बात करूं, तो ये बहुत जल्दी एक बंदे में पाई जाने वाली जो बीमारी है उसको डिटेक्ट कर लेती है और फिर इसका इलाज जल्दी और बआसानी और आराम से किया जा सकता है स्टूडेंट. लेकिन मैं आपको पहले वक्त की एक बात बताई है कि जैसे हकीम अपनी तरफ से कोई मेडिसिन दे देते थे और जब बाद में उस बंदे को पता चलता था कि मुझे ये बीमारी थी ही नहीं और मैं गलत टैबलेट ले रहा था, तो स्टूडेंट गलत जो टैबलेट्स होती हैं, गलत मेडिसिन होती हैं, इनके भी एक ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज्यादा बुरे असरात मरतब होते हैं. टेलीमेडिसिन, मैं आपको हेल्थ केयर की बात कर रही हूँ, तो हेल्थ केयर में मैं क्या चीज आपको बता रही हूँ टेलीमेडिसिन के बारे में. टेलीमेडिसिन हैज इमर्ज्ड एज अ वायबल ऑप्शन स्पेशली इन रिमोट एरियाज, अलोइंग पेशेंट टू कंसल्ट विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल विदाउट द नीड फॉर फिजिकल विजिट्स. यानी कि मैं अगर स्टूडेंट आपको साइकोलॉजी की एग्जांपल बताऊं, तो साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में आपको मैं ये बताऊंगी कि एक जो स्टूडेंट है या एक बंदा है ऐसा जो कि डायरेक्ट जाके साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिलना चाहता, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर तो करना चाहता है साइकोलॉजिस्ट से, लेकिन वो फिजिकल विजिट के बगैर अपनी मदद चाहता है, फिजिकल विजिट के बगैर एक साइकोलॉजिस्ट की मदद चाहता है. तो स्टूडेंट वो क्या करेगा,
स्टूडेंट आजकल तो ये है कि आजकल अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे साइकोलॉजिस्ट को, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट मिल जाते हैं। उनके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन का भी ये प्रोसेस है, यानी कि आप क्या करते हैं, आप जस्ट आप फीस सबमिट करते हैं उनकी, फिर आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और वो आपको एक टाइम देते हैं, अपॉइंटमेंट का टाइम देते हैं कि इस टाइम आपने कॉल करनी है या आप इस टाइम हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या वो आपको खुद कॉल करेंगे। तो इसके थ्रू आप फिजिकल विजिट के बगैर भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं, उसे मशवरा ले सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कोई भी छोटी सी बीमारी है एक बंदे को, तो वो डॉक्टर से मशवरा करना चाहता है लेकिन वो हॉस्पिटल विजिट नहीं करना चाहता, वो डॉक्टर से फिजिकली नहीं मिलना चाहता, तो स्टूडेंट वो क्या करेगा, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन का प्रोसेस यूज करेगा और ऑनलाइन एक डॉक्टर से कंसल्ट करेगा। Yet concerns arise regarding data security and the potential depersonalization of patient care through remote consultation. स्टूडेंट अगर मैं आपको डाटा सिक्योरिटी की बात करूं और पोटेंशियल डीपर्सनलाइजेशन की बात करूं पेशेंट केयर थ्रू रिमोट कंसल्टेशन, यानी कि स्टूडेंट एक बंदा जब जाके खुद डॉक्टर से मिलता है, स्टूडेंट ये होता है कि फिर जो डाटा होता है वो कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता स्टूडेंट। लेकिन अगर हम व्हाट्सएप कॉल की बात करें, व्हाट्सएप वॉइसेस की बात करें, तो आपका डाटा जो होगा वो साइकोलॉजिस्ट के पास मौजूद होगा, वो आपके डॉक्टर के पास मौजूद होगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो कभी भी अपने प्रोफेशन का मिस यूज नहीं करते। लेकिन स्टूडेंट जो होता है आपका डाटा लीक हो सकता है इस सूरत में, यानी कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि जब ऑनलाइन कंसल्टेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है विदाउट फिजिकल विजिट, तो ना ही वैसे वैसे हमें मालूमात मिल जाती है हमारी बीमारी के बारे में स्टूडेंट, लेकिन जो हमारी डाटा होता है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो बाज़ औक़ात किसी तीसरे बंदे तक भी पहुंचने के चांसेस होते हैं। तो healthcare sector has witnessed substantial advancement due to technology. Medical imaging technologies like MRI and CT scans have revolutionized diagnostics, enabling more accurate and timely disease detection. Telemedicine has emerged a viable option, especially in remote areas, allowing patients to consult with healthcare professionals without the need for physical visits. Yet concerns arise regarding data security and the potential depersonalization of patient care through remote consultation. मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ। देखिए ये पैराग्राफ हमारा कंक्लूजन का पैराग्राफ है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा इससे खत्म होता है। ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये मैं आपके सामने जस्ट इस हिस्से का कंक्लूजन पेश करूंगी आपके सामने। तो इन कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न सोसाइटीज प्रोफाउंड एंड मल्टीफेसेटेड। इन कंक्लूजन स्टूडेंट, इन कंक्लूजन मैंने ये वर्ड जो यूज किया आपके सामने, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो राइटिंग मॉड्यूल आपके सामने पेश किया था, राइटिंग मॉड्यूल का जो लेक्चर आपको दिया था, उसमें मैंने इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। इसके अलावा ये जो पहला लेक्चर मैं दे चुकी हूँ ऐसे राइटिंग का, प्रीवियस लेक्चर रहा है ऐसे राइटिंग का, उसमें भी मैंने आपको इन कंक्लूजन पे बहुत ज्यादा फोर्स किया है कि स्टूडेंट अगर आप इस तरह का वर्ड नहीं यूज करेंगे टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन, तो जो आपका एग्जामिनर होगा उसके ऊपर कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। उसको अगर पता ही नहीं चले, उसको अगर बार बार पढ़ना पड़े इस पैराग्राफ को कि क्या आपने अपना ऐसे खत्म किया है, क्या आपका ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ है या ये आपके ऐसे की रिलेटेड पैराग्राफ है, तो स्टूडेंट इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप ऐसे बेशक सही लिख रहे हैं लेकिन आपने पैटर्न का भी ख्याल रखना है। आपने इस तरह की वर्डिंग यूज करनी है कि जिसके थ्रू आपके एग्जामिनर को पता चले कि आपका ये जो पैराग्राफ है ये लास्ट पैराग्राफ है। So in conclusion, technology's impact on modern society is profound and multifaceted. While it has brought about remarkable advancement in communication, education, the workforce, and the healthcare, there are also concerns about the potential negative consequences. स्टूडेंट यानी कि मैंने आपके सामने कम्युनिकेशन को भी एक्सप्लेन किया है, वर्कफोर्स को भी एक्सप्लेन किया है, मैंने हेल्थ केयर को भी एक्सप्लेन किया और इनके नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को भी आपके सामने पेश किया। तो स्टूडेंट यानी कि लास्ट पैराग्राफ में मैं क्या चीज बता रही हूँ कि मैंने अपने ऐसे में किन किन चीजों को डिस्कस किया है और किस तरह से डिस्कस किया है, उनके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए हैं और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए हैं।
Striking a balance between embracing technological progress and addressing its challenges is crucial as we navigate the complexities of the digital age. क्या मैंने आपको कहा कि striking a balance between embracing technological progress and addressing its challenge is crucial as we navigate the complexity of digital age. यानी कि अगर टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी कामयाबियां आपको दी हैं, बहुत सारी तरक्की आपको दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके ऊपर ये कहें कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है स्टूडेंट, लेकिन इसने बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी क्रिएट की हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की हैं। जैसे मैंने आपको हेल्थ केयर में बताया है, एजुकेशन में मैंने आपको क्या बताया कि स्टूडेंट टीचर जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। हेल्थ केयर में मैंने आपको बताया कि डाटा लीक के चांसेस होते हैं, यानी कि डाटा किसी और तक पहुंच सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें। थैंक यू, खुदा हाफिज।